देश में सैनिकों का बलि सिर्फ सत्ता के लिए चढ़ा दिया गया। चुप रहना इससे बेहतर है गोली खा के मर जाना। सीबीआई ईडी के द्वारा पूरे देश की डेमोक्रेसी को खत्म। डीएनडे न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। जिस तरीके से भाजपा के द्वारा विपक्षी पार्टियों पर एक और सीबीआई के द्वारा सम्मन भेजा जा रहा है और ईडी की छापेमारी करवाई जा रही है, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह लड़ाई अब आर पार की लड़ाई रहेगी। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, धरने पर बैठेंगे, उपवास रखेंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, आप भी सुने। हमने और मेरी पार्टी ने अब निर्णय ये लिया है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है इस कंट्री में बीजेपी की गवर्नमेंट का। इतना अति अब चुप रहना इससे बेहतर है गोली खा के मर जाना। लेकिन जिस तरीके से लगातार दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। स्वायत्त संस्था को इस्तेमाल करके विपक्ष और लोकतंत्र की आवाज को खत्म किया जा रहा है और सीबीआई ईडी से डरा कर 2024 का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए देश के सारे विपक्ष को गोलबंद होकर भारत बंद का निर्णय लेना चाहिए, या नहीं तो भारत सरकार की संस्थाओं जो रेलवे है या अन्य चीज़ें हैं उसको हमें रोकना चाहिए। क्योंकि अब सर से बाहर, अब लगातार आप कांग्रेस पर हमला करते करते ममता दीदी पर, आप स्टालिन पर, उसके बाद आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर, आप उद्धव ठाकरे जी पर, आप बिहार सरकार के राजद परिवार पर आप लगातार जिस तरीके से ह्यूमिलेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से आप डरा रहे हैं लगातार। अब अरविंद केजरीवाल जी पर, पहले आपने दो मंत्री, अब अरविंद केजरीवाल जी को आप चैट दिखाते हैं, उसको आपने सीबीआई कल बुला ली है। अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी क्या वैश्य नहीं है? यदि जैन वैश्य है, ओबीसी है, और यदि वो क्रिकेट वाला कौन जो भाग गया सट्टा बाजार, ललित मोदी यदि वैश्य है तो अरविंद केजरीवाल जी भी ओबीसी है, वो भी वैश्य है। तो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को वैश्य पद क्यों नहीं रहा है? अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया या नहीं किया, उनके मंत्री जेल गए। अरविंद केजरीवाल काम तो ठीक ठाक कर ही रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि आजाद हिंदुस्तान के बाद दिल्ली का 7 लोकसभा जिस दल के साथ रहता है, देश का पीएम वही बनता है। अब इसकी छटपटाहट यह है कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी एक हो गए तो एक भी सीट हम नहीं जीतेंगे। तो पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ी फंसा लो। हम और हमारी पार्टी अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी जी के बाद और राहुल गांधी जी के घर को जिस तरीके से इन्होंने खाली करवाने का प्रयास किया है, यह अनडेमोक्रेटिक है। यह डेमोक्रेसी इसकी इजाज़त नहीं देती है। इस तरीके से कोई भी संघीय व्यवस्था में संस्थाओं का, लोकसभा का इस्तेमाल का, चेयर की कुर्सी स्पीकर ने गलत इस्तेमाल किया है। आज तक किस ग्राउंड पर बीजेपी के सारे नेता सुरक्षा के आधार पर आपने कोठी दी हुई है, और आप विपक्ष को 2 साल का जबरदस्ती सजा करवा दिया, और उसके बाद अब लगातार विपक्ष को समाप्त करने की 2024 के बाद तैयारी। इसीलिए हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है 3 इशू पर। पहला इशू यही थी। दूसरा इशू था कि जो बात उन्हीं के गवर्नर ने जो पुलवामा के बारे में चर्चा और सवाल उठाई है, मैं उसी बात को रिपीट करता हूं। और मैं ये बात बार बार कहा हूं कि इतने सैनिक की शहादत को लिया गया है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। पुलवामा की घटना, अब देश में यह सवाल खड़ा, मैं ये तो नहीं कहूँगा जो उनके गवर्नर जो थे उन्होंने कहा, मैं पुलवामा की घटना की जांच
चंद्रचूड़ जी से सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय जज से करने की मांग करता हूं। 5 सदस्यीय पुलवामा की घटना देश में सैनिकों का बलि सिर्फ सत्ता के लिए चढ़ा दिया गया। अभी आतंकवादियों ने 4 सैनिक को मार करके कैंप से निकल गए और अभी तक आतंकवादी नहीं मिले, आतंकवादी फरार हो गए। पुलवामा में RDX कहां से आया, क्या आया, इसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? इसीलिए जो सवाल उठाए गए हैं उनके पूर्व गवर्नर के द्वारा, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट के जज से मांग करता हूं। पहला मुद्दा था कि अत हो गई, पानी सर से बाहर चला गया। CBI ED के द्वारा पूरे देश की डेमोक्रेसी को खत्म, 2024 के चुनाव लड़ने की तैयारी, राहुल गांधी, ममता दीदी से लेकर तेलंगाना से लेकर के महाराष्ट्र, बिहार और अब अरविंद केजरीवाल, मतलब दिल्ली का सीट जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इसीलिए हमारी पार्टी पुलवामा की भी सर्वोच्च न्यायालय से जांच, हमारी पार्टी पूरे प्रदेश। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।